फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आजकल जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ करना फैशन और कल्चर बन चुका। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जो काम पार्लियामेंट के करने का है सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहां पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में केस की समाअत जारी। गजा में फ़लस्तीनियों को वापस आने का हक नहीं देंगे, गजा का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह धमकी। कहा, हफ्ते तक यरकमाली रिहा ना हुए तो माहिदे की मनसूखी का कह दूंगा। फ़लस्तीनियों को ना बसाया तो इमदाद बंद करूंगा। अमरीकी सदर की उर्दन और मिस्र को भी धमकी। मजीद बोले, उम्मीद है उर्दन पनाह गुज़ीनों को बसाने पर मान जाएगा। ट्रंप वाकई मशरिक़ वस्ता में हम चाहते हैं तो इसराइलियों को अमरीका मुंतकिल करें, वहाँ उनकी रियासत बना दें। सऊदी शुरा कौंसिल के रुकन यूसुफ बिन तराद का ट्रंप को जवाब। पाकिस्तान ने कलअदम तहरीक तालिबान मजीद ब्रिगेड का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क के अंदर से दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की ब्रीफिंग। दाइश के ख़तरे का जिक्र होता है लेकिन पाकिस्तान को लाहक ख़तरात का जिक्र क्यों नहीं होता? मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के लिए जनरल असम्बली इदारा बनाए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में TTP और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इसराइल की मुसलसल खिलाफवर्जियाँ, जंगबंदी माहिदा खतरे में। हमास का इसराइली यरगमालियों की रिहाई माखिर करने का ऐलान। तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा कि फैसला इसराइल को पाबंद करने के लिए किया गया। इसराइल फ़लस्तीनियों की वापसी में रुकावट डाल रहा है। हमास के ऐलान के बाद इसराइल हाई अलर्ट। सिहोनी वज़ीर दिफा ने फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। चैंपियन ट्रॉफी एक बार फिर कराची पहुंच गई। ट्रॉफी निजी स्कूल में नुमाइश के लिए पेश की गई। तालिब इल्मों ने पुरजोश नारे लगाए और सेल्फियां बनाई। चैंपियन ट्रॉफी 2017 के खिलाड़ी रुमान रईस की भी नुमाइश में शिरकत। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी है। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमी के शोबे में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। तरसीलात ज़र माहाना $3 अरब तक पहुँच गईं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ। IT बरामदात भी बढ़ चुकी। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकर्री की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन आर्जी जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस सलाहुद्दीन भी शामिल। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट हाशिम काकड़, चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। लाहौर हाईकोर्ट से जज तैनात करने का फैसला मुअख्खर। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में उठकर चले गए। अपोजिशन के बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर का भी बायकॉट। ट्रांसफर जजेस को नए हल्फ की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दीली के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाईकोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट आने वाली जस्टिस सरफराज ढोगर सीनियर प्योनी जज बरकरार है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI अरकान का बानी की रिहाई का मुतालबा। ऐवान के बाहर उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। चेयरमैन PTI ने कहा, इस हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं। इस वक्त मुल्क में मईशत कमज़ोर तरीन सतह पर है। उमर अयूब का 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। अल्लाह करे हम फिर टेक ऑफ कर सकें।
मियां नवाज शरीफ की लाहौर डिवीज़न के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान आज कहीं आगे खड़ा होता। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। सदर आसिफ जरदारी की लिस्बन में प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात। प्रिंस रहीम आगा खान से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। सदर ममलिकत ने पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार किया। प्रिंस करीम आगा खान की इंसानियत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। दौलत का लालच कई कीमती जाने निकल गया। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती डूब गई। कश्ती में पाकिस्तानियों समेत 65 अफराद सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसा लीबिया के जाविया शहर के शुमाल मगरब में बंदरगाह के करीब पेश आया। पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम कल जाविया अस्पताल का दौरा। अस्पताल में तारकीन वतन की कई लाशें मौजूद। शनाख्त का अमल जारी। फिंगरप्रिंट से शनाख्त न होने पर DNA टेस्ट होगा। कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट में तरमीम पर नजर सानी का इंदिया दे दिया। कहते हैं, कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, तब्दीलियों का इख्तियार पार्लियामेंट का है। पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। अगर सब किसी बात पर मुतफिक हो जाएं तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA और DHA के नए मुश्तरका सेक्टर मांगला इनक्लेव का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। 31 दिसंबर तक 100% काम मुकम्मल करके मालिकान को प्लॉट्स का कब्जा देने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएँ। वज़ीर दाखिला ने मार्गला इनक्लेव के रास्ते में तजावुज़ात फौरी हटाने का हुक्म दिया। महंगाई बेलगाम, इंतजामिया रोकने में नाकाम। चीनी मजीद महंगी, परचून में 160 रुपये किलो फरोख्त। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 152 रुपये तक जा पहुंची। घी और खुर्दनी ऑयल के दाम भी आसमान को छूने लगे। दर्जावल घी 610, दर्जा दूम 550 रुपये किलो फरोख्त। पंजाब में 1 अरब रुपए से लाइब्रेरी बनेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। किताब और कागज़ का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। तमाम किताबें लाइब्रेरी पर मौजूद, रसाई मुफ्त होगी। महकमा आर्काइव ने PC1 PND को भेज दिया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस ट्रेनिंग सेंटर बनाने का फैसला। सेंटर को अथॉरिटी के पहले DG डॉक्टर अशरफ ताहिर के नाम से मंसूब किया जाएगा। इंसदादे तजावुज़ात मुहिम से मुतासर अफराद की बहाली का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का छोटे कारोबार रेडी वानों की बहाली के लिए इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है। आम आदमी को बेरोज़गार होने से भी बचाना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता। इसहाक़ डार के स्टाइली वज़ीर आज़म के गैर ज़िम्मेदाराना बयान की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत का यादा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मुसलसल हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। गज़ा की सूरत हाल पर OIC का गैर मामूली इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। डोनाल्ड ट्रंप गज़ा को खरीदने और उसकी मलकियत के बयान पर कायम। कहते हैं, फ़लस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। ईरान पर बमबारी की बजाय एटमी डील को तरजीह देंगे। माहिदा हो गया तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। उम्मीद है ईरान जो सोच रहा है वो नहीं करेगा। ईरान के इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह। तेहरान में आज़ादी स्क्वायर पर लाइटनिंग और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। ईरानी सदर का कहना था, गैर मुल्की दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। इसराइल ने अमेरिका की हिमायत से इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा किया। हमास के कायम मकाम रहनुमा खलील अलाह की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात। इनकलाब में ईरान की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाएं। सऊदी एयरलाइन ने 100 से ज़ायद पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को ऑफलोड कर दिया। सऊदी अरब ने पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे रखा है। पोलियो वैक्सीनेशन और कोरोना सर्टिफिकेट न होने पर मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। कराची के मेडिकल कॉलेजेस में 100 से ज़ायद उम्मीदवारों के पास दोहरे डोमिसाइल का इंकशाफ।
उम्मीदवार पिछले साल अंदरून सिंध दाखिला न मिलने पर इस साल कराची का डोमिसाइल बनाकर दाखिला लेने में कामयाब हुए। अक्सरियत के डोमिसाइल जिला शर्की से बनवाए गए। इन उम्मीदवारों का इंटर और मैट्रिक भी कराची से बाहर का था। महकमा मौसमियात ने 20 दिन पहले ही रमज़ान के चांद की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान है। चांद की पैदाइश 28 फरवरी शाम 5:45 बजे होगी। कज़ाफ़ी के बाद नेशनल स्टेडियम की बारी। मोहसिन नकवी ने एक और इफ्तिताह के लिए कमर कस ली। रोशनियों के शहर कराची वालों के लिए नई स्टेडियम का तोहफा। नेशनल स्टेडियम की तज़ीनो आराइश मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीबात होगी। चेयरमैन PCB की ज़ाती मॉनिटरिंग और वर्कर्स की दिन रात मेहनत से 120 रोज़ में मनसूबा पाया तकमील को पहुंचा। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिरा होगा। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा।